Radhe Radhe. Yeah, I'll be sharing my screen for PPT from my sister's phone. So have you allowed her? You are allowed. Okay, okay. Thank you. Radhe Radhe. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे हरे कृष्णा. So we're all here together once again, and I've been given this opportunity to be speaking on this wonderful occasion of Radhashtami. आज का हमारा टॉपिक है श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी द्वारा निर्मित श्री राधिकाष्टकम explained in detail. So let us begin. I'll be sharing my screen from another phone. I'm using phone, so please bear with me. So this is Sri Radhikashtakam by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, and we'll begin with the first verse. The first verse is Kumkumakta Kanchanabja Garva Hari Gaurabha Pītananchitabja Gandha Kirti Nandi Saurabha बालवेश सूनु सर्व वंचित अर्थ साधिका महियामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. I'll sing the Ashtakam first completely. कौरविंद कांति निंदि चित्र पत्र शातिका कृष्ण मठ भृंग केली फूल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमर्थ पद्म बंधु राधिका महियामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. सौकुमार सृष्ट पल्लवलि कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श वलविष काम तप बाधिका महियामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्य यौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहर्दलीलया च सायुतस्तिनाधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. रसलस्य गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोषि दालितोऽपि याधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका. स्वेद कंप कंटकाक्षु गद्गदादि संचिता
मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणं चेता कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडनालिदाधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका यक्षनाथ कृष्ण विप्रयोग संततो देता नेक धन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभम् दर्शनेऽपि शैलजदियोषिदालिदुर्लभम् कृष्णसङ्गनन्दितात्मदास्य सिधुभजनम् तं करोति नन्दिताली सञ्चयशु सजनम् मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका मह्यामात्मा पद पद्मादस्यादस्तु राधिका। राधे 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 राधे। श्री राधिकाष्टकम जो कि श्री कविराज गोस्वामी द्वारा निर्मित है, ये श्रीमती राधा रानी की बहुत ही सुंदर रूप में महिमा करता है। किस प्रकार उनका सुंदर रूप है, किस प्रकार वो श्रृंगार करती है, किस प्रकार वो पूर्ण कृष्णमयी है, किस प्रकार वो कृष्ण के लिए भाव से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है। वो श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए हर पंक्ति के अंत में कहते हैं मह्यामात्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका, अर्थात आई प्रे टू दैट ग्लोरियसली एफल्जेंट एंड ब्यूटीफुल श्रीमती राधा रानी कि कृपया करके अपने श्री चरण कमलों में जो कि हम जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो मुझ जैसे दीन लोगों के लिए, दीन सो कॉल्ड भक्तों के लिए जो एकमात्र आश्रय है, ऐसी श्री राधा रानी के शीतल श्री चरण कमलों में मुझे नित्य दास बनाए रखिए। आपके श्री चरणों में मुझे सेवा प्रदान करते रहिए राधिका। तो इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा निर्मित ये बहुत ही सुंदर राधिकाष्टकम है और हम एक 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 करके हर श्लोक की व्याख्या करेंगे और बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमती राधा रानी का अवर्णनीय, अकथनीय और अति महिमा मंडित करने योग्य चरित्र का हम लाभ प्राप्त करेंगे उनकी महिमा कर। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला श्लोक। श्री राधिकाष्टकम। तो पहला श्लोक है कुंकुमक्त कंचनब्ज गर्व हरि गौरभ पीत नंचि तब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभ बालवेश सूनु सर्व वंचित साधिका मह्यात्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका। अर्थात कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की महिमा में इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कर उनकी दिव्य रूप की महिमा करते हुए कहते हैं कि वो श्रीमती राधा रानी जो स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य अंतरंगा शक्ति स्वरूपिणी है, वो श्रीमती राधा रानी जो लादिनी शक्ति स्वरूपिणी है, वो श्रीमती राधा रानी जिनके दिव्य देह की सुंदर कांति लाल कुमकुम से अभिषेक करे हुए स्वर्णिम कमल के गर्भ को, उसके गौरव को जो हर लेता है, वो है मेरी श्रीमती राधा रानी के दिव्य रूप की कांति। हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी
स्वर्ण की कांति की है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी तप्त कांचन गौरांगी कहा जाता है। तप्त कांचन अर्थात like molten gold, the complexion of that girl which resembles molten gold. गौरांगी का अर्थ है brilliant as gold। और इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की सुंदर देह की कांति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी सुंदर से न्यूली ब्लॉसम गोल्डन लोटस अगर उसे लाल कुमकुम से अभिषेक करा हो तो उसका गौरव भी हर लेने वाली है मेरी श्रीमती राधा रानी की दिव्य देह की दिव्य कांति। आगे वो कहते हैं पीतनन चितब्ज गंधक कीर्ति निंदि सौरभ, अर्थात कि वो श्रीमती राधा रानी की दिव्य देह जो कि इतनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन मोहित कर देने वाली सुगंध का आगार है वो श्रीमती राधा रानी का देह। वह सुगंध ऐसे कमल जिसका केसर से अभिषेक करा गया है, ऐसे स्वर्णिम कमल की सुगंध की प्रसिद्धि को हर लेता है मेरी श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह से आने वाली उनके दिव्य देह से जिनका उद्गम है उस सुगंध को, वो किसी भी कमल की सुगंध की प्रसिद्धि को हर लेते हैं। सुगंध की प्रसिद्धि की अगर हम बात करें तो हमने कल के प्रवचन में देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दिव्य देह की सुगंध तीनों लोगों को मोह लेती है, लेकिन जब मेरे मेरे नथुनों में श्रीमती राधा रानी की दिव्य देह की दिव्य मंत्र मुग्ध कर देने वाली जो सुगंध जैसे ही मेरे नथुनों पर पड़ती है तो मानो वो मेरे हृदय को मेरे मन को सब मोह लेती है। जिन श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह का सुगंध स्वयं श्री कृष्ण परम भगवान आदि भगवान श्री कृष्ण को भी उनके मन को उनके हृदय को हर लेती है, तो एक ऐसा कमल जिसका अभिषेक केसर के द्वारा करा गया है ये तो काफी निम्न स्तर है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही अलौकिक और अद्भुत शब्दों का वर्ण इस्तेमाल कर कर उसका प्रयोग कर कर श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बल वेश सूनु सर्व वंचित अर्थ साधिका महयामात्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका, अर्थात बाल वेश का अर्थ है कि सभी गोपों के राजा के पुत्र की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली योग्यता रखने वाली मेरी एकमात्र राधिका से मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके आप अपने शीतल चरण कमलों की छत्र छाया में मुझे स्थापित कर दें, मुझे शरणागति दे दें, कृपया करके मुझे आपके चरण कमलों की सेवा दे दे राधिका। इसके सिवाय मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरे हृदय की अंतरतम इच्छा है जो मैं प्रकट कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार राधा रानी के दिव्य देह की महिमा है और किस प्रकार राधा रानी के जो दिव्य चरण कमल है उसके प्रति सेवा करने के लिए बड़े बड़े भक्त आतुर हैं। ऐसा क्यों? श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरणों की सेवा करने की अभिलाषा तो स्वयं श्री कृष्ण के दिव्य हृदय में भी है। ऐसा प्रसंग आता है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक बार अपने निकुंज में थे और इस प्रकार जब वो निकुंज से अपनी लीलाएं कर कर जब बाहर आ रहे थे अपनी दूसरी गोप सखियों के साथ मिलने की बस तैयारी में ही थे तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं कि इससे पहले गोपियां मुझे देख लें, कृपया करके आप मेरे चरणों में लैक लगा दीजिए, लेसी। तो श्री जो इस तरीके से लाल कुमकुम से पूरे चरणों को सजाया जाता है और श्रीमती राधा रानी बड़े रौब में श्री कृष्ण को कहती हैं कि कृपया करके आप मेरे चरण कमलों का श्रृंगार कर दीजिए। और श्री कृष्ण जैसे ही श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करने के अवसर को प्राप्त करते हैं उनका हृदय आनंद से इतना गदगद हो जाता है क्या पूछिए ही मत। उनका हृदय आनंद से इतना गदगद हो जाता है तभी वो राधा रानी की मंजरी से कहते हैं कि कृपया करके आप वो आलता ले आइए जो पैर में लगाना है और उसी के साथ साथ एक ब्रश भी ले आइए जिससे उसको इस्तेमाल करके मैं मेरी श्री राधिका जो कि मेरे स्वयं के प्राणों से भी अधिक प्रिय है उनके कोमल चरण कमलों को मैं स्वयं श्रृंगार करूंगा। तो मंजरी आलते को और ब्रश को लेकर आती है और श्रीमती और श्री कृष्ण के हाथों थमा देती है। अब श्री कृष्ण इस आलते को देखते हैं और आलते को देखकर सोचने लगते हैं कि इस आलते ने ऐसे क्या कर्म करे हैं जो इस
इसका भाग्य मुझसे भी ऊपर है, इसका भाग्य तो श्रीमती राधा रानी के चरणों में है, इसका भाग्य तो ये है कि वो राधा रानी के चरणों में श्रृंगार की सेवा कर रहा है। काश इस आलते की जगह मैं भी होता तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का अवसर मैं भी प्राप्त कर पाता, और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरण कमलों में मैं सदा स्थापित रहता। इस प्रकार श्री कृष्ण सोचने लगे, और जैसे ही उन्होंने ब्रश और आलता लिया और ब्रश को आलते में डुबोते से ही जैसे श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरण कमलों का दर्शन करा, तो मानो उनके रोम रोम खड़े हो गए, वो अंदर से कांप उठे और इतने भावपूर्ण प्रेम में उनका हृदय डूब गया कि वो कांपने लगे, उनका हाथ कांपने लगे, उनके नेत्र अस्थिर हो गए, उनके उनके अंदर मानो बहुत ही ज्यादा प्रेम की ज्वाला उत्पन्न हो गई, और वो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को देखते ही रह गए। और वो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर प्यार से, बहुत प्रेम से अपने सुंदर मुखारविंद के पास लेकर आते हैं कि तभी राधा रानी गेट्स एम्बैरेस्ड। ये श्री कृष्ण क्या कर रहा है जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ, किस प्रकार वो मेरे चरण कमलों को अपने शीश के पास लेकर आ रहा है। तो श्री कृष्ण जो है वो भाव में बहे चले जाते हैं, और राधा रानी तुरंत श्री कृष्ण से कहती है कि कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से मुझे आलता लगाओ। इस प्रकार वो थोड़ी सी शर्मा जाती हैं और थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण भावपूर्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। और जैसे ही वो श्री कृष्ण को कहती हैं तो श्री कृष्ण फिर से होश में आते हैं और फिर से आलता और ब्रश को लेकर आते हैं, और जैसे ही वो ब्रश को श्रीमती राधा रानी के चरणों के पास लेकर आते हैं कि फिर से उनके हाथ इतने कांपने लगते हैं, उनका हृदय कांपने लगता है, उनके हृदय की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, भावपूर्ण प्रेम की नदियां मानो उनके हृदय से बह रही है, इट्स ओवरफ्लोइंग। और वो नदियां जो है भावपूर्ण प्रेम की, मानो वो श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरित्र के सागर में जाकर मिल रही हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण बहुत देर तक प्रयास करते रहे, लेकिन राधा रानी को आलता नहीं लगा पाए। उसके बाद राधा रानी देखती है कि समय होता चला जा रहा है और श्री कृष्ण तो ये कर ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण जो कि इतने योग्य हैं, जो कि छठों ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है और बड़े बड़े संतों द्वारा गाई जाती है, वो श्री कृष्ण एक आलता मेरे चरणों में नहीं लगा पा रहे हैं। ये देखकर श्रीमती राधा रानी तुरंत ही आलता और ब्रश अपनी मंजरी के हाथों थमा देती है और कहती है कि शायद ही कृष्ण से नहीं हो पाएगा, इसलिए मंजरी तुम ही ये कर दो। इस प्रकार कृष्ण बहुत भारी हृदय से हटते हैं, क्योंकि वो सेवा तो करना चाह रहे थे, लेकिन उनके उनके जो हस्त कमल है वो उन सेवा में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनका हृदय तो भावपूर्ण प्रेम में डूबा हुआ था। तो इस प्रकार मंजरी जब ब्रश और आलते को लेकर आती है तो बड़े शरारती तरीके से श्री कृष्ण को कहते हैं कि हटिए श्री कृष्ण, आपसे तो ये भी नहीं हुआ, ये तो मैं ही कर दूंगी। तो श्री कृष्ण बहुत भारी हृदय से बाजू में हटते हैं, और राधा रानी की प्रिय मंजरी जो कि उनकी बहुत बड़ी भक्तिनी होती है, वो राधा रानी को अच्छे से आलता लगाती है, बहुत प्रेम से और भक्ति से आलता लगाती है। और श्री कृष्ण सोचते ही चले जाते हैं कि इस मंजरी की कि क्या भाग्य है इस मंजरी का, इस मंजरी का भाग्य तो धन्य हुआ जो मेरी श्री जी, मेरी प्रिय, मेरे हृदय से बहुत निकट, मेरे प्राणों से अधिक प्यारी मेरी श्रीमती राधा रानी, मेरी प्रिया जी को वो स्वयं अपने हाथों से आलता लगा रही है। क्या भाग्य है इस मंजरी का, ऐसा भाग्य तो जन्मों जन्मांतर तक मिलना दुष्कर है, ये भाग्य तो स्वयं मुझे नहीं मिला, धन्य है इस मंजरी के भाग। इस प्रकार श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा की महिमा गाते हैं। भक्त दुखिया स्वयं भगवान अपनी श्री जी की सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरणों की सेवा की महिमा है। तो ये था पहला श्लोक, और अब हम देखते हैं आगे के श्लोक। नेक्स्ट है, कौरविंद कांति निंदि चित्रपत्र शाटिका, कृष्ण मत भृंग केली फूल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संग मत पद्म बंधु राधिका, मह्यात्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी की महिमा मंडित करने योग्य चरित्र के बारे में कहते हैं। Her amazing and colorful silken garments make the splendor of coral
फील अशेम्ड। अर्थात श्रीमती राधा रानी की इतनी तेजस्वी ओजस्वी, मानो सहस्त्रों चंद्रमाओं की शीतलता और सहस्त्रों सूर्य का तेज जिनकी वेशभूषा में समाता है, उनकी तेजस्वी और ओजस्वी मखमल के कपड़े, समुद्र में पाए जाने वाले कोरल, जो कि एक प्रकार के एक्वेटिक जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी सुंदरता और उनकी जो ब्राइटनेस है, उनका जो एफल्जेंस है, उनका जो कलर है, उसको भी मात दे दे मेरी श्रीमती राधा रानी के मखमली, तेजस्वी और ओजस्वी वस्त्र। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी इज जस्ट लाइक अ फ्लावर गार्डन। अब फ्लावर गार्डन कहने से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बहुत सारे तात्पर्य हैं। व्हेन ही सेज दैट श्री कृष्ण व्हेन श्रीमती राधा रानी इज अ फ्लावर गार्डन, तो उनके कहने का तात्पर्य होता है कि श्रीमती राधा रानी व्हेन कंपेयर टू अ फ्लावर गार्डन इज फ्रेश एज फ्लावर्स, is brilliant as the color of flowers, is fragrant as flowers, she is beautiful as flowers। तो इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं that she is ever fresh, ever youthful। और इस प्रकार जब श्रीमती राधा रानी के अनेक 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 गुण और उनकी अलग, उनके रूप के अलग अलग डिटेल्स, अलग अलग जब सुंदरता साथ में आती है, तो वो हर एक सुंदरता, वो हर एक डिटेल मानो एक पुष्प बन जाती है। और श्रीमती राधा रानी के पूर्ण देह के पूर्ण रूप में जब सबकी सारी सुंदरता साथ में आती है, मानो उनकी सुंदरता के एक एक लक्षण एक फूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के रूप एक पूर्ण फूलों का गुलदस्ता है, और ये फूलों के गुलदस्ते में हमेशा एक बम्बल बी, इट should always be murmuring around this flower garden, and guess what, who is that bumblebee? That bumblebee is our favorite hero of every लीला, श्री कृष्ण। जिस प्रकार हमने देखा कल कि श्रीमती राधा रानी सदा लीला की लीला के जो प्लेग्राउंड है, मैदान है, लीला स्थली पर सदैव श्री कृष्ण के साथ उपस्थित रहती हैं। श्रीमती राधा रानी के साथ सदा श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी जो पुष्प तुल्य हैं, उनके चरित्र का और उनके गुणों का रसास्वादन करने के लिए एक मधु का रूप लेकर श्री कृष्ण जो है वे सदा श्रीमती राधा रानी के फूल गुलदस्ते के रूप के आसपास मंडराते रहते हैं। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वे सदा श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं, और एक क्षण का भी वियोग उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और क्योंकि ये वियोग ना आए, श्रीमती राधा रानी जो कि स्वयं हरि को अपने प्रगाढ़ और अनन्य प्रेम से प्राप्त कर चुकी हैं, वो श्रीमती राधा रानी हरि को हम सदा निकट रखने के लिए और सदा उनकी साथी बनने के लिए हर दिन सूर्य पूजा करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं सूर्य देव जो कि श्री कृष्ण की आराधना, राधा रानी की आराधना करते हैं, राधा रानी सूर्य देव की आराधना करती हैं, जिससे श्री कृष्ण जो है वो सदा उनके निकट रह सके। और लास्ट में, अंतिम में, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बार फिर प्रार्थना करते हैं that this gloriously effulgent and beautiful राधा रानी may give him service at her lotus feet। तो ये था दूसरा श्लोक श्री राधिकाष्टक का। Now going on to the third श्लोक। तीसरा श्लोक है सौ कुमार सृष्ट पल्लवल कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श बलवीश काम तप बाधिका माहियाम आत्मा पद पद्मा दस्या दस्तु राधिका। अर्थात कि श्रीमती राधा रानी की आकर्षक युवा कोमलता जो है वो अभी नई नई अंकुरित हुई एकदम डेलिकेट पत्तियों से भी ज्यादा अगर कोई कोमल है तो वो है श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी का और कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। और श्रीमती राधा रानी की आकर्षक युवा कोमलता जो है वो अभी नई नई अंकुरित नाजुक सी पत्तियों को भी मात दे दे।
श्रीमती राधा रानी की वो कोमलता है। एक बार तो कोमलता के बारे में व्याख्या ऐसी आती है कि एक गोपी दूसरी गोपी को एक बार कह रही थी कि कल श्रीमती राधा रानी एक इतनी मखमल के कपड़े से बिछी हुई एक सुंदर शैया पर वास कर रही थी। श्रीमती राधा रानी एक सुंदर शैया पर उन्होंने कल वो उन्होंने शयन करा था, और श्रीमती राधा रानी की सेवा में वो शैया को मखमल की चादर उड़ाई गई थी, और उसी के साथ साथ जासमीन के सुंदर सुंदर खुशबूदार महकते हुए फूलों से बिछाया गया था। और वो गोपी दूसरी गोपी से कह रही थी कि एक भी फूल मुरझाया नहीं था। लेकिन फिर भी जब राधा रानी ने जब इस शैया पर शयन करा, तब उनके दिव्य देह पर शी गॉट ब्रूसेस, उन्हें हल्के हल्के घाव हो गए। शी इज सो सॉफ्ट दैट इवन इफ शी लाइज ऑन अ फ्लावर बेड, flowers as soft as cotton, as soft as anything, flowers which are not wilted, वो बिल्कुल भी मुरझाए नहीं है। ऐसी श्रीमती राधा रानी, शी सो डेलिकेट कि फ्लावर बेड पर सोने के बाद भी उनके शरीर को घाव हो जाते हैं। ये श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह की कोमलता है। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के दिव्य रूप की सेवा में स्वयं चंद्रमा भी उपस्थित है। हम जानते हैं कि आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, आज श्री राधाष्टमी है। राधाष्टमी की लीला वास्तव में एक पूर्णिमा के चांद के दिन नहीं हुई थी। जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी, तब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस द मून शुडंट बी फुल, बट द मून वॉज फुल व्हेन शी अपीयर्ड, क्योंकि स्वयं चंद्रमा तक श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य में सेवा करने चाहते हैं। और इस प्रकार चंद्रमा और चंद्रमा की शीतलता सदैव श्रीमती राधा रानी के दिव्य रूप को शीतलता प्रदान करती है, इसलिए कहा चंद्र। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चंद्र चंदनोत्पलेन्दु, अर्थात कि चंदन, जिस चंदन जो है उसकी भी जो गुण है वो शीतलता प्रदान करना है। जिस प्रकार चांद चंद्रमा की चांदनी शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार चंदन जो है, चंदन श्रीमती राधा रानी के पूर्ण देह पर लगाया जाता है, और ये कार्य श्रीमती राधा रानी की प्रिय गोपियां करती है। जब श्रीमती राधा रानी की प्रिय गोपियां उन्हें चंदन लगाती हैं और उन्हें अलग अलग लेप से सुसज्जित करती हैं, और इस प्रकार वो अलग अलग लेपों से स्नान करती हैं। चंदन का लेप, और आगे कहते हैं चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह, श्रीमती राधा रानी के दिव्य विग्रह की सेवा करने के लिए स्वयं चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता और कपूर की सुंदर महक श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह पर लगाई जाती है। और ये सब के सब श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा, दिव्य प्रेममय सेवा करने के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी तो वो है जिन्हें मदन मोहिनी कहा जाता है, अर्थात कि श्री कृष्ण मदन मोहन है, श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। वो मोहन जो कि अनंत काम देवों को आकर्षित कर ले, अनंत काम देवों को अपने लिए प्रेम और आकर्षण के बाणों से उनका हृदय को भेद दें। ऐसे श्री कृष्ण जिनकी आकृति इतनी मनमोहक है, वो अनेकों कामदेव को हरा दे, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी तो इन मोहन को भी मोह लेती हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये मदन मोहन मोहिनी मोहन को इतना मोह लेती हैं कि मात्र उनके स्पर्श से श्री कृष्ण के हृदय के अंदर इतनी इच्छाएं प्रकट होती हैं, और वो इच्छाओं को पूर्ण करने की योग्यता भी श्रीमती राधा रानी ही रखती हैं, जिस प्रकार हमने कल के प्रवचन में देखा था। श्रीमती राधा रानी के पारलौकिक रूप के अंदर वास करने वाले अनेक ऐश्वर्य हैं, जिसमें से एक प्रमुख ऐश्वर्य है कि उनके दिव्य रूप में श्री कृष्ण की अनंत इच्छाएं वास करती हैं, और ये इच्छाएं वास तो करती हैं, वो पूर्ण भी श्रीमती राधा रानी ही इच्छाएं पूर्ण करती हैं, एंड शी ट्रिगर्स desires within Krishna just by her touch। ये श्रीमती राधा रानी की महिमा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरण कमलों की सेवा मुझे प्राप्त हो। This was the third verse of Sri Radhikashtaka. Now moving on to the fourth verse.
विश्व वंद्य यौवताभिवंदिता पिया रमा रूप नव्य यौवनादि संपदा नयत्समा शील हर्द लीलया च सायुतस्तिनाधिका मह्यामत्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami says, although the goddess of fortune, Lakshmi Devi, is adored by other youthful goddesses who are themselves glorified throughout all the universe, still she is nowhere near Sri Radhika in the matter of beauty, praiseworthy youthfulness, or other divine feminine opulences. इसका अर्थ है कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि द गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून अनंत अनंत लक्ष्मी देवियों की जो सौंदर्य है वो सौंदर्य को अनंत और बाकी सारी देवियां पूजती हैं, लेकिन जब लक्ष्मी देवी को श्रीमती राधा रानी के साथ जब कंपेयर किया जाता है, जब उन्हें मिलाया जाता है, तो श्रीमती राधा रानी leaves behind Lakshmi Devi and goes ahead so much. श्रीमती लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी के आस पास भी नहीं रह पाती हैं when it comes to beauty, when it comes to praiseworthy youthfulness, when it comes to all divine feminine opulences. और आगे वो कहते हैं कि there is no one in the material or spiritual world superior to Radhika in the expression of naturally loving pastimes. May Shri Radhika always bestow upon me the service of her lotus feet. अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लक्ष्मी जी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाते हैं और कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी, जैसे हमने कल देखा था, श्रीमती राधा रानी इज द वन जो कि सौंदर्य को और ऐश्वर्य को और धन को और बाकी अनंत शक्तियों को जो उनके रूप में ही वास करती हैं, ये सारा ऐश्वर्य श्रीमती राधा रानी ही अनंत देवियों में वितरित करती हैं. ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करा गया है कि अनंत वैकुंठों में अनंत लक्ष्मियां, and Lakshmis are in billions and trillions, ऐसे अनंत infinite Lakshmis की beauty when put together, और इसको आप बहुत ज्यादा करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनी बिग नंबर दैट कम्स इनटू योर माइंड. अगर आप अनंत लक्ष्मियों के सौंदर्य को अगर साथ में लाते हैं और उसे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं, तो ये सौंदर्यता जो है ये मात्र एक तिल के दाने या राई के दाने के बराबर है व्हेन इट कम्स टू द ब्यूटी ऑफ द क्वींस ऑफ कृष्णा इन द्वारका. श्रीमती राधा रानी की बात तो हम अभी करेंगे, लेकिन श्री लक्ष्मी देवी का सौंदर्य, अनंत लक्ष्मी देवियों का सौंदर्य को अगर साथ मिलाया जाए तो वो राई या तिल के दाने के बराबर है, अगर हम इसकी तुलना श्री कृष्ण की द्वारका में देवियों के साथ करते हैं. अर्थात देवियां श्री लक्ष्मी देवी से कई 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 गुना सुंदर है और सौंदर्य में बहुत आगे आती है. इसी प्रकार अगर श्री कृष्ण की 16,108 रानियों की सुंदरता को मिलाकर अगर उसे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया गया हो, तो वो सुंदरता मात्र एक तिल के बराबर है अगर हम उस सुंदरता को तुलना में लाएं जो मथुरा में पाई जाती है. मथुरा में जब श्री कृष्ण ने कुब्जा को तारा था, तो कुब्जा देवी इतनी सुंदर हो गई that she surpassed the beauty of 16,108 queens of Krishna. The beauty of all these queens when put together, she surpassed everything. ये मथुरा के अंदर सौंदर्य है. और अब इस कुब्जा की और अनंत और जो अलग अलग देवियां हैं मथुरा में और जो अलग अलग माताएं हैं, उन सबकी सुंदरता को अगर मिलाया जाए और उसे फिर मैग्नीफाई करा जाए, तो ये सुंदरता फिर से एक तिल के बराबर होगी अगर इफ आई कंपेयर द ब्यूटी ऑफ द गोपीज इन वृंदावन. वृंदावन की गोपियां इतनी सुंदर हैं कि इनका पूरे रचना के अंदर किसी भी कन्या से कोई तुलना हो ही नहीं सकती. इतनी सुंदर है गोपियां. अब ये गोपियां कुछ 10-12 नहीं है या कुछ 100-200 नहीं है या हजारों में नहीं है, दे आर इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, करोड़ों गोपियां हैं. और वो करोड़ों गोपियों की सुंदरता को अगर आप मिलाते हैं और अगर आप उनकी सुंदरता को मिलाने के बाद, एकत्रित करने के बाद, इफ यू मैग्निफाई टू अ वेरी 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 ग्रेट एक्सटेंट, तो वो सुंदरता श्रीमती राधा रानी की नथ से निकलने वाली प्रकाश की एक किरण की भी तुलना नहीं कर सकती.
ये है श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य की महिमा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी और राधा रानी का सौंदर्य में, ऐश्वर्य में और यौवन में कोई भी तुलना नहीं है। इवन इन यूथफुलनेस, इवन इन ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, इवन इन फेमिनाइन क्वालिटीज, इन ब्यूटी और टैलेंट में भी देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ राधा रानी विद एनीवन एल्स। आगे देखते हैं श्री राधिकाष्टकम का 5th श्लोक। रासलस्य गीत नर्म सक्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोषिदालितोपि याधिका मह्यात्मा पद पद्मा दस्या दस्तु राधिका। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी बहुत ही ज्यादा, शी इज वेरी लर्न्ड एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। उन्हें पंडिता कहा गया है, अर्थात कि श्रीमती राधा रानी को नृत्य करने का, गाने का और फूल मालाएं बनाने का और न जाने क्या क्या करने के गुण श्रीमती राधा रानी में वास करते हैं। इट इज श्रीमती राधा रानी हु टीचेस गोपीज कि फूल माला कैसे बनाते हैं। श्रीमती राधा रानी को एक स्पेसिफिक स्टाइल के फूलों के क्राउन और इयरिंग्स पसंद है, और वो उनको गोपियां जो है वो दे आर सो टैलेंटेड कि वो फूलों से अलग अलग शेप बनाती है। कोई शार्क शेप की इयरिंग्स होती है, कोई हाफ मून की इयरिंग्स होती हैं, कोई लोटस शेप का होता है, कोई पिकॉक शेप का होता है। ये सब श्रीमती राधिका उनको सिखाती हैं। जब रास लीला होती है तो श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य देखने लायक होता है। कोई और गोपी नहीं, पर श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य, उनका तेज और नृत्य में जो उन्होंने, जो निपुण है जिस प्रकार से नृत्य करने में, श्रीमती राधा रानी लुक्स एक्सोटिकली ब्यूटीफुल। और श्री कृष्ण तक देखते रह जाते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी कितनी ज्यादा गुणवान है। शी सो 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 टैलेंटेड। श्रीमती राधा रानी ही तुलसी देवी को वीणा बजाना सिखाती हैं। श्रीमती राधा रानी ही अन्य गोपियों को नृत्य करना सिखाती है। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को गाना गाना सिखाती है, क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं तो उनके सुंदर कंठ से निकलने वाली मधुर आवाज, और वो मधुर आवाज में जब अपनी आवाज खींचते हुए जब वो गाती हैं, और उसी के साथ साथ जब उनके हाथों का अलग अलग नृत्य होते हैं या उनके हाथ अगर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं, लुकिंग एट दैट ब्यूटी ऑफ श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण फेड्स अवे, मूर्छित हो जाते हैं वो। श्रीमती राधा रानी अलग अलग क्वालिटीज में, शी सो क्रिएटिव, शी सो क्रिएटिव। शी लव्स डांसिंग, शी लव्स सिंगिंग, शी लव्स पेंटिंग, शी लव्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट नॉट शी लव्स, शी सो क्रिएटिव। तो ये है श्रीमती राधा रानी जो कि हर गुण में एकदम निपुण है। एंड दिस इज व्हाई शी फिट्स विद कृष्णा, बिकॉज कृष्णा तो परम पूर्ण है, और परम पूर्ण को भी प्रसन्न करने वाला, परम पूर्ण से भी ज्यादा अगर कोई गुणवान है तो वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके श्रीमती राधा रानी अपने चरणों में मुझे सेवा प्रदान करें। आगे के श्लोक की ओर हम जाते हैं। नित्य नव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा, कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सत समाधिका, मह्यात्मा पद पद्मा दस्या दस्तु राधिका। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी says she possesses all opulences of eternal youthful beauty, eternal pastimes and eternal love for Krishna. आगे he says her ecstatic feelings of love for Krishna causes the gopis who are also in love with Krishna to tremble. She is always attached to meditating on Krishna's beautiful form, ornaments, garments, and pastimes. May Sri Radhika always bestow upon me the service of her lotus feet. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी is blessed with eternal youthful qualities. इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के अंदर she is so youthful and she is so cheerful, she is so blissful and playful, ये सब के सब गुण श्रीमती राधा रानी के दिव्य रूप में समाते हैं।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावपूर्ण प्रेम में जो शरीर में, जो देह में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, that symbolizes your ecstatic love for कृष्णा, वो पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी के देह में प्रकट होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु आए और जब वो नाम संकीर्तन किया करते थे तो उच्च कंठ में हरे कृष्णा करके श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को पुकारा करते। उनके दोनों हाथ which are as long as beautiful banyan trees, sorry, banana trees, and beautifully he would raise his hands in the sky, और जब वो ऐसे he would कॉल आउट टू देम तो उनकी आवाज उनके कंठ में चोक हो जाती थी, कंटिन्यू उनके नेत्रों से अश्रु निकलते थे। ये होते हैं भावपूर्ण प्रेम के लक्षण जो सदा दिव्य देह में प्रकट होते हैं। और श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह में तो सदा ही ये भाव प्रकट होते रहते हैं। भाव जैसे रोना, भाव जैसे शरीर का कांपना, आवाज का चोक हो जाना, शरीर के जो नर्म, जो श्रीमती राधा रानी के दिव्य देह पर जो नरम नरम छोटे छोटे केश हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। They dance in ecstatic feelings for Shri Krishna and she would cry out loud। और जिस प्रकार हम रोते हैं वो रोना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच कलेक्ट हो पाएगी हमारे अश्रुओं की, ज्यादा से ज्यादा द बॉटम पार्ट ऑफ अ ग्लास। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी रोने को आती हैं श्री कृष्ण के भावपूर्ण प्रेम के लिए, तो वो सरोवर के सरोवरों का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार प्रेम सरोवर बना हुआ है जो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के अश्रुओं से बना हुआ है। जब श्रीमती राधा रानी भावपूर्ण प्रेम में अश्रु बहाती हैं तो they don't fall like this on the cheeks, but they fall out like that, just like a fountain। वो अश्रुओं में इतना प्रेशर होता है that they come out like that। और काफी बार तो उनके अश्रुओं में इतनी गर्मी होती है, इतनी हीट होती है, हीट ऑफ सेपरेशन, इतनी वार्मथ होती है that many a times those tears, even though they're coming out like a fountain, they won't fall on the ground। वो जमीन पर गिरते ही नहीं है और वो आधी हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं। ये है श्रीमती राधा रानी। और जब अभी हमने देखा था किस प्रकार इट वाज ऑन 18 अगस्त झूलन लीला हुई थी भगवान की। तो झूलन लीला होने से पहले जब श्रीमती राधा रानी अपने ससुराल में होती हैं और श्री कृष्ण से इंटेंस तीव्र वियोग का सामना कर रही होती हैं, देन शी वुड क्राई 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 कंटिन्यूअसली। और जब वो रोती थी तो सरोवर बन जाते थे, नदियां बहती थी, तालाब बन जाते थे। और उसी के साथ साथ वियोग की जो गर्माहट थी, द हीट ऑफ सेपरेशन वुड इवेपोरेट दोस टीयर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। उनके उनकी इतनी गर्मी थी उनके ये भावों के अंदर, इट वाज देयर वाज सो मच हीट एंड वार्मथ। और इस प्रकार जब उनके अश्रुओं की भाप बन जाती तो वो आसमान में उठते और आसमान में दे विल फॉर्म क्लाउड्स। और वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के अश्रुओं की ही वर्षा होती है झूलन लीला से पहले। और इसलिए हम हरियाली तीज कहकर भी झूलन लीला को मनाते हैं, क्योंकि तब जब राधा रानी के अश्रुओं से बने बादलों का भी जब बांध टूट जाता है, जब वो और नहीं संभाल पाते, देन दे शावर श्रीमती राधा रानी blissful blessed tears on the land of वृंदावन। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के अश्रु जो हैं वो वर्षा के रूप में गिरते हैं। ये है श्रीमती राधा रानी। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के वियोग में कांपती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, तब जब गोपियां उनकी ये हालत को देखती हैं तो गोपियां स्वयं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए इतना प्रेम का आभास करती है हृदय में। उनका प्रेम इतना ज्यादा है हृदय में, मानो कि उनका हृदय में प्रेम का सागर बना हुआ है श्रीमती राधा रानी के लिए, श्री कृष्ण के लिए। जब श्रीमती राधा रानी वियोग में होती है तो गोपियां भी श्री कृष्ण के वियोग में होती हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वियोग में होने के साथ साथ वो राधा रानी जिनसे गोपियां इतना प्रेम करती हैं उनको इस हालत में देखा नहीं जाता। और तब गोपियां तक श्रीमती राधा रानी की इस हालत को देखकर अंदर तक उनका हृदय कांप जाता है, कंपन होती है शरीर में, वो भी रोने लगती हैं, नदियां बनाने लगती हैं। ये है महिमा श्री ब्रज प्रेम की, जो कि सिर्फ ब्रज मंडल भूमि में ही पाई जा सकती है। अब हम देखते हैं आगे का श्लोक।
आगे वो कहते हैं, श्वेद कंप कंटकाक्षु गदगदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणंचिता कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनालिदाधिका महयामत्मा पद पद्मादस्या दस्तु राधिका। इसका अर्थ ये है कि श्रीमती राधा रानी श्वेद कंपन अर्थात हर बॉडी वाइब्रेट्स, हर वॉइस वाइब्रेट्स, उनके पूरे शरीर में कंपन होती है जब वो श्री कृष्ण के वियोग में रहती हैं। वियोग उनसे इतना ज्यादा असहनीय है कि मात्र जब उनकी पलकें झपकती हैं तो वो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को न देख पाना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इफ कृष्ण क्रॉसेस बाय अ ट्री, उस क्षण भर के लिए जब श्रीमती राधा रानी कृष्णा को नहीं देख पाती हैं, उस समय में वो तड़प जाती हैं। वो वियोग उनसे सहा नहीं जाता है। जब शाम में वे श्री कृष्ण के साथ लीला करती हैं और जब घर जाती हैं तो रात होने का इंतजार उनसे नहीं होता है। She says that how has the creator made this cycle of sunrise and sunset? It takes so much time for sun to set. It is like कि जब जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, जब जब मुझे श्री कृष्ण से दूर जाना पड़ता है, it is like the creator has taken a grinding mortar, he's crushing my heart like anything. यह है श्रीमती राधा रानी के वियोग की भावनाएं। और आगे श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री राधिका इस प्रकार से अपना श्रृंगार करती हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। तो यही होता है महाभाव का कार्य, यही होता है महाभाव राधा रानी का कर्तव्य, जो कि है श्री कृष्ण को सदा सुख प्रदान करना। उनकी आवाज से, उनकी जो दिव्य मधुर वाणी है, उससे वो श्री कृष्ण को उनको मधुपान कराती हैं अपने कर्णों में। श्रीमती राधा रानी का दिव्य रूप का दर्शन करके श्री कृष्ण का हृदय गदगद हो जाता है। श्रीमती राधा रानी के स्पर्श मात्र से श्री कृष्ण को सहस्त्रों चंद्रमाओं की चांदनी की शीतलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से उनको इतना अच्छा लगता है, उनको हृदय में इतना आनंद प्रदान होता है कि लाखों करोड़ों गोपियां वो आनंद श्री कृष्ण को नहीं दे सकती जो श्रीमती राधा रानी दे सकती हैं। इसलिए हमने देखा था कल किस प्रकार करोड़ों गोपियों को छोड़कर उस एक गोपी श्री जी के लिए रास लीला की स्थली को छोड़कर श्री वृंदावन विहारी वृंदावन के वनों में भटकते हुए विलाप करते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए, बिकॉज दिस इज हर पावर, नो वन एल्स कैन सैटिस्फाई कृष्णा बट श्रीमती राधा रानी। और इस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी निरंतर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरणों की सेवा प्राप्त होती रहे। और हम आते हैं लास्ट श्लोक के ऊपर, जो कि है याक्षनर्ध कृष्ण विप्र योग संततोदिता अनेक दैन्य चापल भाव वृंद मोदित यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता खिलाधिका मह्यामात्मा पद पद्मा दस्या दस्तु राधिका। इसका अर्थ श्री कृष्ण कहते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इफ शी इज अपार्ट फ्रॉम कृष्णा फॉर इवन हाफ अ मोमेंट इज वेरी वेरी लेस। अगर आप एक सेकंड का 12 हिस्सा करेंगे, then the 1/12 part of a second is a moment and half of a moment will be 1/24th part of a second. उतने से समय के लिए भी श्रीमती राधा रानी कैन नॉट बियर सेपरेशन। आगे he says she becomes stricken with wretched suffering, restlessness, multitude of other ecstatic symptoms of separation. ये सब सेपरेशन के जो लक्षण है श्रीमती राधा रानी के देह में उत्पन्न होते हैं। व्याख्या तो ऐसी भी आती है कि श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण से वियोग में रहती हैं तो उनके दिव्य शरीर की इतनी कोमल त्वचा पर इतने मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं जो कि मानो कदम्ब के फूल की जो बड़ी बड़ी कलियां होती हैं
उसके तुल्य उनके शरीर पर ऐसे बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। एंड श्रीमती राधा रानी बर्न्स इन सेपरेशन। और जब किसी प्रकार उनकी जो गोपियां हैं, जो मंजरियां, जो सदा श्रीमती राधा रानी के सेवा में उपस्थित रहती हैं, जब ये मंजरियां श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण से मिला देती हैं, तब जाके कहीं विरह की अग्नि, विरह की ज्वाला जो उनके हृदय में धधकती है, वो कहीं जाकर शांत होती है। और तब श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से श्रीमती राधा रानी को परम आनंद की अनुभूति होती है। और आखिरी श्लोक जो है, जो अभी हम देखेंगे, वो वर्णन करता है राधिकाष्टक की महिमा की। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज रिटन वंडरफुली। और आखिरी श्लोक जो है वो इस प्रकार है। अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभं दर्शनेऽपि शैलजदीयोषिदली दुर्लभं कृष्ण संग नन्दितात्मदास्य सिधु भजनम तम करोति नंदताली संच यशु सजनम। अर्थात कि माँ पार्वती, यहाँ तक कि देवी दुर्गा, माँ पार्वती, काली माँ, और सबसे ज्यादा द मोस्ट वर्शिप्ड गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी देवी को तक राधा रानी के दर्शन दुर्लभ है। श्रीमती राधा रानी के मात्र उनके चरण कमलों की रज प्राप्त करने के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं। वो लक्ष्मी देवी जो कि श्री नारायण के साथ वैकुंठ में विराजमान है, वो इतनी ज्यादा लालायित है श्री राधा रानी देवी के दर्शन करने के लिए। उनकी दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि आपको परछाई मात्र के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। लक्ष्मी देवी को परछाई मात्र के भी दर्शन नहीं हो पाएंगे राधा रानी के। उन्हें देख पाना, यहाँ तक कि उनके चरणों की रज पाना इतना ज्यादा कठिन है। लेकिन क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भावपूर्ण हृदय से और प्रेम पूर्ण राधा रानी के दिव्य और पारलौकिक स्वरूप को ध्यान में कर कर इस राधिकाष्टक को गाएगा, इसके हर एक श्लोक, हर एक पंक्ति का मतलब समझते हुए, अपनी अंतरात्मा की आवाज से जब राधा रानी को पुकारते हुए, जब उनसे सेवा की प्रार्थना याचना करते हुए, जब जीव अपने अंतरतम हृदय की आवाज से जब राधिकाष्टकम गाएगा, तो श्रीमती राधा रानी, which is actually very difficult to it's very difficult to attain her mercy and it's very difficult to attain her darshan and her foot dust। लेकिन जब वो श्रीमती राधा रानी, एक ऐसा व्यक्ति जो राधिकाष्टकम गाता है, उनके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाती है, उन्हें प्रेम देती है, भक्ति देती है, और श्रीमती राधा रानी ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होती है। तो आज के दिन जो कि श्री राधा अष्टमी है, श्रीमती राधा रानी को ये राधिकाष्टकम जितना प्रेम और भाव हम में संभव है, वो उसे सामने लाते हुए हृदय से श्रीमती राधा रानी को मह्यात्मा पद पद्मा दस्या दस्तु राधिका, crying out like anything in front of Srimati Radharani that girl, I need your service, I need your service of your lotus feet। जिससे पाने की लालसा स्वयं श्री कृष्ण रखते हैं, स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों का दर्शन करते हैं, देखते हैं कि कब उन्हें उनके चरणों के सेवा प्राप्त हो जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए, तो हम जैसे जो व्यक्ति हैं, हम जैसे जो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति हैं, उन्हें तो श्रीमती राधा रानी को पुकारते हुए, अपने हृदय को वृंदावन बनाते हुए श्री राधिकाष्टकम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे श्रीमती राधा रानी अति प्रसन्न होंगी और अपनी करुणामयी झलक और अपनी करुणामयी हस्त कमलों से निकलने वाले आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। इस प्रकार हम आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। राधे राधे। राधे राधे।